हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की अपनी जो क्लास है बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाली है, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का स्थिति और विस्तार। ठीक है, ये क्लास साथियों जो पहले ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये रिवीजन क्लास हो सकती है। बाकी जो विद्यार्थी पहली बार जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्लास जो है बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि इसमें अपन राजस्थान स्थिति और विस्तार के जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को अपन इस क्लास में कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, सभी फैक्ट को अपन प्रश्न उत्तर के माध्यम से कवर करने वाले हैं। मैप के माध्यम से हर एक फैक्ट को अपन अच्छे से कवर कर सकेंगे, ताकि आपकी जो है वो याद रखने की क्षमता ज़्यादा हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर अपन मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें इमेज टाइप बन जाती है। तो हम हर एक फैक्ट को अच्छे से मैप के माध्यम से समझेंगे, जिसका आपका जो टॉपिक है वो इसी क्लास में मैं आपको याद करवाने की गारंटी लेता हूँ, अगर आप क्लास मेरे साथ धैर्य के साथ देखते हैं तो। देखिए, पहले प्रश्न से अगर अपन शुरुआत करें तो देखिए पहला प्रश्न है राजस्थान। देखिएगा, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की, यानी कि जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है भारत में और विश्व में और एशिया के संदर्भ में, तीनों ही संदर्भों में अपन बात करेंगे कि राजस्थान की जो है क्या स्थिति है। ठीक है, तो देखिएगा भारत की अगर बात करें साथियों, तो भारत में जो राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम भाग के अंदर ये स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? उत्तर पश्चिम भाग के अंतर्गत ये स्थित है। यानी कि कोण की बात करें तो साथियों कौन सा कोण है? वायव्य कोण है, इसके अंदर ये स्थित है। ठीक है, अगर अपन देखते हैं साथियों विश्व के संदर्भ में, तो विश्व के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो क्या है? देखिएगा, अपन बात करते हैं विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में देखिएगा, विश्व के संदर्भ में ये यहां से 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। तो देखिएगा विश्व के संदर्भ में अपन देखते हैं, पहले तो अपन बात करते हैं ऑल ओवर जो है इसकी अक्षांश और देशांतरीय दृष्टि से क्या स्थिति है। पहले अपन बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि से। पहले अपन बात करेंगे देशांतरीय दृष्टि से। देशांतरीय दृष्टि से ग्लोब में जो राजस्थान की स्थिति है, याद रखना साथियों, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि देशांतरीय दृष्टि से होने के कारण ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। मैप के माध्यम से भी अपन देखेंगे। दूसरा अगर अपन देखें मित्रों तो याद रखना अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, तो याद रखना अक्षांशीय दृष्टि से जो ग्लोब में जो राजस्थान की स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध में। किस में है मित्रों? उत्तरी गोलार्ध में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जबकि अगर अपन बात करते हैं अक्षांश और देशांतर दोनों ही दृष्टि से बात करते हैं, तो देखिएगा अक्षांश स्थिति से, अक्षांशीय एवं देशांतरीय दृष्टि से अगर राजस्थान की स्थिति की बात करें मित्रों, तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे 100% एग्जाम में ये पूछा जाएगा। क्लियर है? देखिए, अब अपन बात करते हैं एशिया के संदर्भ में। अगर याद रखना मित्रों, ग्लोब पर अगर आपको कोण की बात करें तो याद रखना ये किस कोण में स्थित है? वायव्य कोण के अंदर स्थित है। यानी कि कोण भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो वायव्य कोण। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर अपन बात करते हैं मित्रों एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में अपन देख चुके हैं। एशिया के संदर्भ की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना एशिया के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है वो क्या है? वह है दक्षिण पश्चिम के अंदर ये स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है ये? दक्षिण पश्चिम की दिशा के अंदर ये स्थित है। यह आपको याद रखना है। क्लियर है? देखिए, अब अगर अपन मैप की बात करते हैं मित्रों, तो याद रखना इस प्रकार से अपन मैप को दर्शाते हैं। देखिएगा, ये पूरा मित्रों याद रखना ये ग्लोब है, यानी कि वर्ल्ड का जो मैप है, यहाँ पर 0 डिग्री ये अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको अपन कहते हैं। ये 0 डिग्री मित्रों याद रखना ये देशांतर रेखा है।
ये आपको याद रखना है। क्लियर है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिएगा मित्रों, राजस्थान जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके उत्तर में होने के कारण देखिएगा यहाँ पर ये अपना इंडिया है। इसके उत्तर में होने के कारण इसको अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और देशांतरीय जो ये देखेगा, ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसके पूर्व दिशा में होने के कारण इसको अपन कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इसके पूर्व में होने के कारण कहते हैं इसको पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, क्लियर है? ये उत्तर दिशा है, याद रखना, ये पूर्व दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। क्लियर है? इतना आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अब अपन बात करते हैं साथियों इसकी भारत के संदर्भ में। तो देखिएगा, इसको अपन ऐसे इस प्रकार से मानते हैं, ये भारत का मैप है अपने पास, ये भारत का मैप है। तो राजस्थान की स्थिति है मित्रों यहाँ पर, ये उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगर अपन आगे की प्रश्न की चर्चा करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक विस्तार की। अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ तक साथियों याद रखना इसका भौगोलिक विस्तार है। मैप के माध्यम से अपन बिल्कुल क्लियरिटी से समझेंगे। देखिएगा, बात करते हैं अपन पहले इसके अक्षांशीय विस्तार की। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। ठीक है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है मित्रों। दक्षिणतम बिंदु के अंतर्गत याद रखना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है ये। ठीक है, 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपको याद रखना है। यहां से लेकर के याद रखना साथियों, यह है श्रीगंगानगर, यहां पर है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये याद रखना है। इन दोनों के मध्य में जो है राजस्थान स्थित है। क्लियर है? याद रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं देशांतरीय विस्तारों की, तो ये पूर्वी देशांतर है। इसको अपन बोलते हैं उत्तरी अक्षांश में स्थित होने के कारण, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण याद रखना मित्रों, इनको अपन उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और इन पर याद रखना, देखिए 68 डिग्री 69 डिग्री, देखिएगा इसकी अगर अपन बात करें, देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट। अगर अपन आगे चर्चा करते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के, देखिएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहते हैं इसको, याद रखना पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं मित्रों, तो याद रखना क्योंकि ये पूर्वी देशांतर में स्थित है। याद रखना है, अभी अपन ने देखा था पूर्वी देशांतर में स्थित होने के कारण इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। और इसका जो पूर्वी बिंदु है ये भी पूर्वी देशांतर कहलाता है मित्रों, कंफ्यूज नहीं होना है। और यह है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में जो राजस्थान है वो स्थित है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? देखिएगा सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, और इनके अपन बात करेंगे। देखिएगा सबसे उत्तरी बिंदु की भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अब अपन बात करते हैं सबसे पूर्वी बिंदु की। सबसे पूर्वी बिंदु की अगर अपन बात करें, देखिएगा देखिए यह है सबसे पूर्वी बिंदु की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों गांव की। गांव कौन सा है? गांव की अगर बात करें मित्रों तो याद रखना सिलान गांव है। गांव कौन सा है? सिलान गांव है। तहसील की बात करें मित्रों तो याद रखना तहसील कौन सी है, तो याद रखना साथियों राजाखेड़ा, राजाखेड़ा तहसील है। क्लियर है? अगर जिला आपसे पूछ लिया जाए मित्रों, तो जिला आपको सभी को पता है वो है धौलपुर। जिला कौन सा है? तो जिला याद रखना साथियों धौलपुर है। ठीक है, क्लियर है? ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं साथियों धौलपुर से, दो चार फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ। देखिएगा धौलपुर जो जिला है ये कब बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। धौलपुर जो है साथियों राजस्थान का 27वां नवीनतम जिला बना था। और कब बनाया गया था मित्रों, तो याद रखना है इसको बनाया गया था 15 अप्रैल सन 1982 को। ठीक है ना, 15 अप्रैल सन 1982 को इसे जिला घोषित किया गया था।
ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसका एरिया कितना है मित्रों, क्षेत्रफल से भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला आरोही और अवरोही क्रम में, आपको एरिया अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो 3033 जो है किलोमीटर इसका स्क्वायर है, जो इसका एरिया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। अगर अपन बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले जो सूर्योदय है वो कहाँ पर होता है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए इसकी भी अपन चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होगा, सर्वप्रथम सूर्योदय, तो याद रखना साथियों, सर्वप्रथम सूर्योदय की बात करें तो ये धौलपुर में होगा। ठीक है, जब सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होगा, तो सबसे पहले अस्त भी कहां पर होगा, तो ये भी याद रखना धौलपुर के अंदर ही होगा। ठीक है, अब याद रखिएगा सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर अपन बात करें तो देखना, सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर अपन बात करें तो देखिए, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है, देखिए इसकी भी अपन चर्चा करते हैं। मित्रों याद रखना, गांव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गांव इंपॉर्टेंट है, कटरा गांव। इसमें दो बात याद रखना है आपको, एक जिला याद रखना है, जिला कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर की अगर अपन बात करते हो तो याद रखना, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 11.22% हिस्सा ये अपने पास रखता है। ठीक है, और याद रखना मित्रों, यहीं से 70 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 70 डिग्री जो है देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है, यहीं से गुजरती है। कहाँ से, जैसलमेर जिले से होकर के गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा, 70 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिए, और सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है जैसलमेर में। देखिएगा, सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय, ये भी होता है मित्रों जैसलमेर में, ये भी आपको याद रखना है। और आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, वो भी जैसलमेर में है। थार का गड़ा वो भी जैसलमेर में है, जिसको अपन चांदन नलकूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए हो गई आपके सामने, देखिएगा सबसे पश्चिमी बिंदु की अपन ने बात करी है, सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, जिला है आपके जैसलमेर, और इसका क्षेत्रफल देखें तो 38,401 जो है किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि राजस्थान के 11.2% भूभाग को ये घेरता है। ठीक है, यहाँ से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। सबसे बाद में जो सूर्योदय जैसलमेर में होता है और कितने मिनट बाद होता है, देखिए याद रखना साथियों, लगभग 35 मिनट यानी कि 8 सेकंड के बाद ये होता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। लगभग 36 मिनट या फिर 35 मिनट याद रखिएगा। क्लियर है। अब देखिएगा सबसे उत्तरी बिंदु की अगर अपन बात करते हैं और सबसे पश्चिमी बिंदु की, सबसे दक्षिणी बिंदु की अपन बात करते हैं। देखिए चलिए, सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर अपन बात करें तो वह कौन सा है, ध्यान रखना साथियों, बोरकुंड गांव है। गांव आपसे पूछ लिया जाए तो वह है बोरकुंड गांव। ठीक है, तहसील अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह कौन सी है साथियों, कुशलगढ़। तहसील कौन सी है, कुशलगढ़ है। जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जिला कौन सा है मित्रों, तो जिला याद रखना बांसवाड़ा है। जिला कौन सा है, तो वह है बांसवाड़ा। क्लियर है। कर्क रेखा साथियों बांसवाड़ा के अंतर्गत सर्वाधिक इस बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है, जबकि डूंगरपुर जिले को छूती हुई गुजरती है। कर्क रेखा भी सबसे दक्षिणतम भाग से होकर के गुजरती है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है, याद रखना है, ये क्लियर है। सबसे उत्तरी बिंदु की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, गांव आपसे पूछे तो वह है मित्रों कोणा गांव है, कोणा गांव। अगर जिला आपसे पूछ लिया जाए तो जिला याद रखना गंगानगर। क्लियर है। इनके भी अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो गंगानगर का क्षेत्रफल है 10,978 जो है किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी आपको याद रखना है मित्रों। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं, याद रखना है। बांसवाड़ा जिले की अगर अपन बात करें साथियों, तो बांसवाड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है,
4522 किलोमीटर है। क्षेत्रफल जो प्रश्न आपसे आगे पूछे जाएंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा मित्रों, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिएगा, अपन बात करते हैं इनके मध्य की दूरी की। देखिए इनके जो मध्य की दूरी है वो क्या है, ठीक है। चलिए अक्षांशों, देखिएगा अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है ये भी आपको याद रखनी है। तो याद रखना 826 किलोमीटर है इन दोनों के मध्य की दूरी। जबकि देशांतरों के बीच की दूरी अगर अपन बात करते हैं तो वो है 869 किलोमीटर। यानी कि पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर। उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर। क्लियर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए इन दोनों का डिफरेंस अगर अपन देखें मित्रों, इन दोनों का डिफरेंस देखें, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस अगर अपन देखें, यानी कि अंतर अपन देखें, तो इनका जो अंतर निकल करके आता है वो आता है 43 किलोमीटर, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 43 किलोमीटर है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। इसका मेरे पास जो मैं जिस व्हाइट बोर्ड में आपको पढ़ा रहा हूँ इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं इसकी पीडीएफ सेव नहीं कर सकता, ठीक है। वरना मैं आपको एज इट इज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अपलोड करवा देता। देखिए आगे का जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। अभी अपन ने बात करी थी, क्लियर है। आपको साथ का साथ मैं रिवाइज करवाता हुआ चलूंगा ताकि जो है आपका जो भी मन में एक भी % आउट नहीं रहे, ठीक है। विश्व में जो राजस्थान है वो किस गोलार्ध में स्थित है ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब तो आप सभी को पता होना चाहिए, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो याद रखना साथियों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही राजस्थान स्थित है। कहाँ पर, विश्व के अंतर्गत, ठीक है। राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं एरिया की, तो ये एरिया कितना है साथियों, याद रखना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो कि साथियों याद रखना भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। क्लियर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है अपना, याद रखना, ठीक है। दूसरा स्थान किसका है, तो वो एमपी का है, यानी कि मध्य प्रदेश का है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरे स्थान की बात करते हैं मित्रों, तो तीसरा स्थान किसका है, तो वह है महाराष्ट्र का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं साथियों एरिया की, तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है ये आपको अच्छे से बताना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 245 किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि अगर अपन बात करते हैं 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर किसका है, तो वह है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, क्लियर है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। अब सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, ये प्रश्न आपको आ जाना चाहिए। देखिएगा राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसका आधार जो है विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल सत्य है। विषम कोण चतुर्भुज यानी कि आप इसको बोल सकते हैं पतंग के समान है, ठीक है। इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 869 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण विस्तार मित्रों अपन ने देखा था कितना था, 826 किलोमीटर था, ठीक है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 6,920 किलोमीटर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्र 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है, यह भी गलत है, क्योंकि एरिया पर अपन ने देखा था 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिएगा तो इसकी जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है यानी कि वो कितना है, तो 826 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विषम कोण चतुर्भुज के समान इसकी आकृति, यानी कि पतंग के समान इसकी आकृति किसने बताया है मित्रों, तो याद रखना साथियों, याद रखना ये किसके द्वारा बताया गया था, प्रो टी.एच. हैंडले ने ये बात बताई थी, ठीक है। सर्वप्रथम इसकी जो आकृति है वो किसने बताई थी, प्रो टी.एच. हैंडले ने बताई थी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार ये देखिएगा
ये इसको बोलते हैं अपन नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। यह तो है 826 किलोमीटर और याद रखना यह है वेस्ट से लेकर के ईस्ट यानी कि 869 किलोमीटर। क्लियर है। इन दोनों का डिफरेंस अपन ने देखा था 43 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, याद रखना साथियों, प्रथम स्थान है कितने किलोमीटर के साथ, याद रखना इसका जो एरिया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर के साथ, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखते हैं, 10.41% अपने पास रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है साथियों, तो याद रखना मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं। तीसरे पर कौन सा आता है, तो वो आता है साथियों महाराष्ट्र। क्लियर, याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखना वो है राजस्थान। अभी अपन ने देखा था। याद रखना है मित्रों, राजस्थान की स्थिति के बारे में मैं आपको एक मैप बना करके बता देता हूँ। देखिएगा, देखिए राजस्थान की जो स्थिति है इसको बोलते हैं मित्रों अपन ईशान कोण, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईशान कोण। ठीक है ना, ईशान कोण बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं आग्नेय कोण। प्रश्न यहां से भी पूछा गया है एग्जामों में, तो ये भी आपको याद रखना है। ईशान कोण, आग्नेय कोण, इसको अपन बोलते हैं वायव्य कोण। देखिएगा, इसको बोलते हैं वायव्य कोण। ठीक है, और इसको बोलते हैं नेतृत्व कोण। यह आपको क्लियर होना चाहिए। ईशान कोण के अंतर्गत जो राजस्थान की स्थिति है वो किसके संदर्भ में है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना साथियों विश्व के संदर्भ में। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है ईशान कोण में। अगर अपन बात करते हैं साथियों एशिया के संदर्भ में, तो एशिया के संदर्भ में जो राजस्थान की स्थिति है यानी कि दक्षिण पश्चिम में यानी कि नेतृत्व कोण में। ठीक है, अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो देखिएगा, भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो भारत के संदर्भ में मित्रों राजस्थान की स्थिति है वायव्य कोण में। क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। जबकि आग्नेय कोण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें राजस्थान की कोई भी स्थिति नहीं है। ईशान कोण अगर आपसे पूछे तो विश्व के संदर्भ में है। अगर नेतृत्व कोण आपसे पूछे तो एशिया के संदर्भ में है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के संदर्भ में तो याद रखना वायव्य कोण में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये मैप आपको अच्छे से याद रखना है। इस मैप के माध्यम से ही सारे प्रश्न आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। ये प्रश्न आपको आ जाना चाहिए। इसकी सारी डिटेल जो अपन पहले ले चुके हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, अपन पढ़ चुके हैं 10.41% है मित्रों। कितना है, 10.41% है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए इसकी अगर अपन चर्चा करें मित्रों, याद रखना सबसे पहले मैं एक एक फैक्ट पर अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा, इसका सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की अपन एक बार और फिर से चर्चा कर लेते हैं बिल्कुल डिटेल में। ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट, इन दोनों के मध्य में राजस्थान स्थित है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो 826 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मित्रों वो आपको याद रखना है 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है ना, 7 डिग्री 9 मिनट आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस, अक्षांशीय विस्तार का डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं अपन देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार भी आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा, देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दोनों को आपको पूर्वी देशांतर बोलना है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा मित्रों, इसका जो डिफरेंस है वो आपसे पूछ सकता है। डिफरेंस कितना है, 8 डिग्री
47 मिनट इन दोनों का डिफरेंस है। जबकि इन दोनों के बीच की दूरी की अगर अपन बात करें तो वह है 869 किलोमीटर। इन सब का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि अति महत्वपूर्ण फैक्ट है। और यहीं से आपको 100% एग्जाम में मित्रों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं साथियों इसके अक्षांश सॉरी लंबाई और चौड़ाई की जो रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच का अंतर आपसे पूछ लिया जाए, देखिएगा, देखिए लंबाई व चौड़ाई का अंतर, लंबाई व चौड़ाई का जो अंतर है वो आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होगा मित्रों। तो आपको याद रखना है लंबाई में से चौड़ाई को घटाना है, 869 माइनस 826, तो निकल करके कितना आएगा, तो याद रखना साथियों 43 किलोमीटर। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे अपन बात करेंगे साथियों इसके विकर्णों के बारे में। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है मित्रों, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, देखिए इसको तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना ही रखना है। देखिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये फिर इंपॉर्टेंट बात आपके आ गई है। ठीक है ना, देखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला, तो आंसर है इसका जैसलमेर। जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर मित्रों अपन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल है इसका 38,401 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि राजस्थान का कितना प्रतिशत अपने पास रखता है, 11.22%। याद रखना साथियों धौलपुर से कितना बड़ा है, ध्यान रखना ये धौलपुर से लगभग 12.66 गुना, 12.66 गुना ये बड़ा है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिएगा मित्रों जैसलमेर से जो कितने डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, 17 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहां से गुजरती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु भी है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो याद रखना मित्रों ये जैसलमेर है। क्लियर है, और जैसलमेर में भी सबसे पश्चिम पर कौन सा है, तो वह है कटरा गांव, कटरा गांव। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद फिर अपन देखते हैं यहां पर थार का गढ़ा स्थित है, थार का गढ़ा जिसको अपन बोलते हैं चांदन नलकूप, चांदन नलकूप। क्लियर है। देखिएगा मित्रों जैसलमेर में ही सर्वाधिक प्लाया झीलें पाई जाती है, प्लाया झीलें, और इनके सूखने के बाद जो मैदान निर्मित होते हैं उनको अपन कहते हैं बालसन। किस नाम से जानते हैं मित्रों उसको अपन, बालसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसलमेर के बारे में इतना याद रखना है। और एक पार्क स्थित है साथियों यहाँ पर, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क। ये कहाँ पर है, आकलवुड फॉसिल पार्क, ये भी जैसलमेर में है। जहां पर याद रखना जीवाश्म उद्यान की बात करें तो वो भी यहीं पर है, जीवाश्म उद्यान। ये प्रश्न साथियों सभी के सभी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जीवाश्म उद्यान। ठीक है, याद रखना है आपको। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, ये भी यहीं पर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। चलिए स्त्री से संबंधित भी मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, याद रखना मित्रों, स्त्री से रिलेटेड भी बता देता हूँ। यहाँ पर एक किला स्थित है, उसको बोलते हैं सोनारगढ़ का किला, सोनारगढ़ किला, जो याद रखना साथियों धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है।
धानवंत दुर्ग की श्रेणी में इसको रखा जाता है, क्योंकि ये मरुस्थलीय किला है, इसलिए इसको इस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसलमेर के अंतर्गत सोनारगढ़ का किला है। ठीक है, इतनी बातें मैं आपको बता दिया हूं। देखिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आपके सामने, देखिएगा कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? ये ध्यान रखना है, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर के गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। देखिएगा ये अपने राजस्थान का मैप है, इस प्रकार से ध्यान रखना। ये अपने राजस्थान का मैप है मित्रों। यहां पर आपको याद रखना है ये दो जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर है ये, डूंगरपुर, इसको बोलते हैं बांसवाड़ा। क्लियर है ना? बांसवाड़ा। यहां से जो रेखा गुजरती है इसको बोलते हैं साथियों, ये गुजरती है 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट, जो उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यहां से गुजरती है। उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यहां से होकर के गुजरती है। क्लियर है? दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। ठीक है, डूंगरपुर को छूती हुई गुजरती है, छूती हुई गुजरती है, और याद रखना साथियों बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं साथियों, ध्यान रखना कर्क रेखा के ऊपर जो है सूर्य है वो लंबवत चमकता है। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती हैं? सीधी किरणें पड़ती हैं साथियों बांसवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, नोट लगा करके लिखना। देखिए अगर अपन बात करते हैं सर्वाधिक तिरछी किरणों की, सर्वाधिक तिरछी किरणें ये कहां पर पड़ती हैं? तो याद रखना सर्वाधिक जो तिरछी किरणें पड़ती हैं ये श्री गंगानगर में पड़ती हैं। श्री गंगानगर में, क्योंकि श्री गंगानगर में क्यों पड़ती है मित्रों? क्योंकि याद रखना ये कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला है, इसलिए जो है सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ठीक है, यानी कि जितना कर्क रेखा से दूर स्थित जिला होगा सूर्य की किरणें उतनी ही तिरछी पड़ती जाएगी। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। 21 जून को लंबवत चमकता है बांसवाड़ा के ऊपर, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बांसवाड़ा से हो गया क्लियर आपके। सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। और ये एक बात और याद रखना मित्रों, बांसवाड़ा राजस्थान का दूसरा सबसे ज्यादा यानी कि बारिश वाला जिला है, बारिश का जो है यहीं पर होती है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। कर्क रेखा के बारे में सारे जो है तथ्य आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। अब देखिएगा दक्षिण भाग से गुजरती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। देखिए कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? मैं बिल्कुल आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि हर एक फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए कर्क रेखा जो है राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? तो याद रखना दक्षिणतम भाग से होकर के गुजरती है। दो जिलों से गुजरती है मित्रों, कौन कौन से हैं वो? एक तो है डूंगरपुर और दूसरा है साथियों बांसवाड़ा। यहां से ये होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा। वैसे अगर अपन बात करें मित्रों भारत के अंतर्गत जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने जिलों कितने राज्यों से गुजरती है? अगर अपन बात करते हैं भारत में, भारत में गुजरती है ये 8 राज्यों से। ठीक है ना, 8 राज्यों से कहां कहां से गुजरती है चले मैं आपको बता देता हूं। पहला है गुजरात, गुजरात से ये प्रवेश करती है मित्रों। फिर ये आती है राजस्थान में, जो डूंगरपुर से प्रवेश करती है राजस्थान। राजस्थान के बाद याद रखना साथी ये मध्य प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये जाती हैं साथियों छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये प्रवेश कर जाती हैं। इसके बाद साथियों याद रखना ये जाती हैं झारखंड में, और झारखंड के बाद ये जाती हैं साथियों पश्चिम बंगाल में। ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल के बाद याद रखना ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश के बाद साथियों ये पुनः कहां पर आती है? याद रखना ये त्रिपुरा में आती है, त्रिपुरा में।
और त्रिपुरा के बाद याद रखना साथियों ये मिजोरम होते हुए म्यांमार में चली जाती है, मिजोरम। ठीक है, ये वो 8 राज्य हैं जहां से भारत के अंतर्गत कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा साथियों याद रखना ये भारत के अंतर्गत 2 बार प्रवेश करती है, एक तो पश्चिम बंगाल से और एक है त्रिपुरा से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में 2 जिलों से होकर के गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर को छूती हुई जबकि बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। और याद रखना साथियों 21 जून को जो है सूर्य लंबवत चमकता है। याद रखना कहाँ पर चमकता है, ये बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत चमकता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और ये कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश रेखा है, तो याद रखना साथियों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। भारत के संदर्भ में भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है और वह जिला कौन सा है। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का सर्वाधिक तिरछापन होता है वह जिला कौन सा है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ध्यान रखना कौन सा जिला है वो, तो याद रखना श्रीगंगानगर। कौन सा जिला है, वह है मित्रों श्रीगंगानगर जिला, सर्वाधिक तिरछी किरण। याद रखना राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु, सॉरी सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वह है मित्रों श्रीगंगानगर। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, यानी कि धान का कटोरा। यह भी आपको याद रखना है मित्रों। और इतना याद रखना है यहाँ पर सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, और याद रखना गेहूं का उत्पादन भी यहीं पर होता है। ठीक है, शुगर मिल भी यहीं पर लगाई गई है, यह भी आपको याद रखना है। श्रीगंगानगर को लेकर के बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। धौलपुर की बात करते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु है, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु वह है धौलपुर। और सर्वप्रथम सूर्योदय भी यहीं पर होता है। ठीक है ना, सर्वप्रथम सूर्योदय कहां पर होता है, धौलपुर के अंदर ही होता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसलमेर सबसे पश्चिमी बिंदु है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है मित्रों, तो वह है बांसवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 21 जून को सूर्य जो है राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। अभी अपन ने देखा था कर्क रेखा किन जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो कहां पर चमकेगा, ये याद रखना बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत लंबवत जो है ये चमकता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखिएगा अगर अपन बांसवाड़ा के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें मित्रों, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 4522 किलोमीटर है। प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। श्रीगंगानगर का देखें तो 10,978 जो है किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी आपको याद रखना है। अजमेर का अगर आपसे पूछ लिया जाए, अजमेर एक संभाग जिला भी है, संभाग भी है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए आगे का प्रश्न जो है अपन देखते हैं। अजमेर संभाग का क्षेत्रफल देख लीजिएगा 43,848 है, मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा सबसे बड़ा संभाग है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, अजमेर संभाग है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है, जोधपुर है। उसके बाद बीकानेर, फिर उसके बाद अजमेर है। ठीक है ना, जोधपुर संभाग के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो याद रखना 1,17,800 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी क्योंकि एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं। ये किस जिले में निकलती है मित्रों सबसे पहले, तो याद रखना है आपको धौलपुर जिले के अंतर्गत निकलती है, क्योंकि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, धौलपुर है, और यहीं पर सबसे पहले सूर्य की किरणें निकलती हैं। ठीक है, झालावाड़ याद रखना साथियों मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, मैक्सिमम कितने किलोमीटर की, 520 किलोमीटर की।
और मध्य प्रदेश के साथ सबसे मिनिमम सीमा कौन बनाता है, ये भी याद रखना है, तो वो बनाता है भीलवाड़ा। कौन सा जिला बनाता है, भीलवाड़ा। कितने किलोमीटर की, 16 किलोमीटर की, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, एमपी की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, मैक्सिमम बनाता है। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है, तो याद रखना ये गुजरात राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है। और गुजरात जो है साथियों राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है। ठीक है, और गुजरात के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता है, सर्वाधिक, तो याद रखना सर्वाधिक बनाता है उदयपुर। सर्वाधिक कौन बनाता है, उदयपुर। उदयपुर। और न्यूनतम, न्यूनतम बनाता है, सभी को पता होगा, डूंगरपुर, सॉरी बाड़मेर। ठीक है ना, कौन सा जिला बनाता है वो, बाड़मेर जिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है, तो इसको अपन देख चुके हैं। अगला देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है, तो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल जो है राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं, 11.22%। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला देखते हैं अपन, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला इनमें से बताना है, ऑप्शन के आधार पर। याद रखना साथियों, ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पैटर्न पर आधारित आपको आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस पैटर्न को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, और इसी तरह से आपको प्रश्नों आंसरों को सोल्व करना है, याद रखना है। इनके जितने भी 33 जिले हैं साथियों, लिख लिख करके इनके सभी के क्षेत्रफल आप रट डालिए, तभी आप इस प्रश्न का जो है आंसर कर पाओगे, अन्यथा इसका जो है आंसर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, 12 की अगर अपन बात करें मित्रों, तो याद रखना 12 का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 12 का जो क्षेत्रफल है ये आपको याद रखना है। 12 का है मित्रों 6,992 किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी आपको याद रखना है। अगर बूंदी की मित्रों अगर अपन बात करें, तो बूंदी का है 5,776 किलोमीटर स्क्वायर। इनका जो आपको एरिया याद होगा ना, तभी आप इनका जो है आंसर कर पाओगे। धौलपुर का है 3,033 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और हनुमानगढ़ की बात करते हैं तो 9,656 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि वर्ग किलोमीटर। अब आपको इनमें से देखता है सबसे छोटा जो जिला कौन सा है, तो याद रखना है आपको सबसे छोटा है धौलपुर जिला। ठीक है, क्लियर है, प्रश्न संख्या आपके सामने। देखिएगा, अब बात करते हैं साथियों अपन हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले के बारे में ध्यान रखना साथियों, ये था साथियों 31वां जिला बनाया गया था, 31वां जिला हनुमानगढ़ जिले को बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और कब बनाया गया था, तो याद रखना मित्रों 12 जुलाई सन 1994 को। ठीक है ना, 12 जुलाई सन 1994 को इसको 31वां जिला साथियों याद रखना बनाया गया था। आपको जैसे से ध्यान रखना है। अगर अपन बात करते साथियों इसी के साथ 32वें जिले की, तो 32वां जो जिला है मित्रों वो किसे बनाया गया था, 32वां जिला बनाया गया था मित्रों करौली को। किसको, करौली को। और करौली को जो 32वां जिला है वो कब बनाया गया था, ये भी याद रखना है, 19 जुलाई सन 1997 को। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं 33वां जिला किसे बनाया गया था, 33वां जो जिला है वो किसको बनाया गया था, याद रखना प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ को कब बनाया गया था, 26 जनवरी 2008 को, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं साथियों 12 की, 12 जिले को कब बनाया गया था, 10 अप्रैल 1991 में।
ठीक है ना, 10 अप्रैल 1991 को। इसी दिन साथियों कौन कौन से जिले बनाए गए थे? 12 को बनाया गया था साथियों 28वां जिला, और 29वां जिला बनाया गया था साथियों दौसा को, और 30वां जिला बनाया गया था साथियों राजसमंद को। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। धौलपुर की बात करते हैं, धौलपुर को कौन सा जिला बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। धौलपुर को बनाया गया था साथियों 27वां जिला। और कब बनाया गया था ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, 15 अप्रैल सन 1982 को, ठीक है। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम आपको बताना है। देखिएगा सबसे बड़ा जो जिला कौन सा है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। अगर इनका आपको क्षेत्रफल याद होगा तभी इनका आंसर आप दे पाओगे। कोटा के अगर एरिया की अगर अपन बात करें मित्रों, तो कोटा का एरिया कितना है, 5217 है, ये आपको याद रखना है। सिरोही की बात करते हैं तो याद रखना साथियों 5136 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसी के साथ भरतपुर की बात करें तो याद रखना साथियों 5066 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। बांसवाड़ा की बात करें तो याद रखना साथियों 4522 किलोमीटर है। तो याद रखना इनका जो एरिया देखिएगा, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है कोटा, फिर उसके बाद आता है सिरोही, सिरोही से ये है, सिरोही से छोटा है, ठीक है। कोटा से छोटा है सिरोही, सिरोही से छोटा है भरतपुर, और भरतपुर से छोटा है बांसवाड़ा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अवरोही क्रम आपसे पूछा है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला है कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से छोटा जिला कौन सा है। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न साथियों हर एग्जाम में पूछे गए और बार बार पूछे गए। इस पैटर्न को आपको अच्छे से याद रखना है, एरिया और क्षेत्रफल आपको अच्छे से याद रखना है। देखिएगा बूंदी के क्षेत्रफल की अपन बात कर रहे थे, कितना है, 5776 किलोमीटर स्क्वायर। करौली के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो याद रखना साथियों 5524 किलोमीटर स्क्वायर अपन ने देखा था। दौसा की बात करें साथियों तो याद रखना 3432 किलोमीटर स्क्वायर अपन ने देखा था, ठीक है ना। इसी के साथ अगर अपन बात करें साथियों राजसमंद की, तो राजसमंद का कितना था, 4655। सभी का आपको एरिया किलोमीटर याद रहना चाहिए। सबसे छोटा जिला, अब इनमें से आपको बताना है सबसे छोटा जो है दौसा है, सबसे कम क्षेत्रफल भी किसका है, दौसा का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। देखिएगा जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जो धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, तो 12.66 गुना बड़ा है। इसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? एग्जैक्ट क्षेत्रफल की बात करें तो वो है साथियों 449, ठीक है ना, ये इसका एग्जैक्ट एरिया है। देखते हैं 4000 से लेकर के 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य में ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, चलिए अगला देखते हैं कि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय किस दिशा में स्थित है। ध्यान रखना है ये किस दिशा में स्थित है, तो याद रखना ये पूर्व दिशा के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो है जिला कौन सा है। सबसे अधिक, इनमें से आपको बताना है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का एरिया आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ का एरिया कितना है, 7822। हनुमानगढ़ का अपन ने देखा था 9656। श्रीगंगानगर का भी अपन ने देखा था 10,978। और सीकर का अपन ने देखा था, सीकर जिले का कितना है मित्रों, ये आपको याद रखना है 7732, ठीक है, 7732। इनमें से आपको याद रखना है सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो श्रीगंगानगर का है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है। अभी अपन ने देखा था उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 826 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। यानी कि उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। तो 826 किलोमीटर सही आंसर होगा, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम अपन ने देखा था 869 किलोमीटर, ये रह गया पश्चिम और ये रह गया पूर्व, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 43 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा,
राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? नागौर जिले में काटती है। और नागौर में कहां पर काटती है तो याद रखना साथियों, लंपोलाई, लंपोलाई के अंतर्गत ये काटती है। ठीक है। पाली जिला साथियों सर्वाधिक 8 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। 8 जिलों की सीमाओं को ये स्पर्श करता है सर्वाधिक, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण के अंतर्गत स्थित है तो याद रखना वो राजसमंद जिला है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो आकृति है मित्रों वो है तिलक के समान है। एरिया इसका 4655 है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब, नेक्स्ट है आपके सामने, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा है? उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है, तो याद रखना किस जिले का है उत्तर दक्षिण विस्तार, तो चित्तौड़गढ़ जिले का उत्तर दक्षिण विस्तार है। ठीक है, नहीं सॉरी, भीलवाड़ा जिले का है उत्तर दक्षिण विस्तार। ठीक है ना, किसका है? भीलवाड़ा जिले का उत्तर दक्षिण विस्तार है। नेक्स्ट देखिएगा अब, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्यीय भी बाड़मेर है। ठीक है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। बीकानेर जिला केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, केवल अंतर्राष्ट्रीय। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एक जिला और है, उसका नाम है जैसलमेर, जो 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बीकानेर सबसे कम बनाता है 168 किलोमीटर की, ये बनाता है न्यूनतम। जैसलमेर बनाता है सर्वाधिक, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिला साथियों दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, पहला बनाता है पंजाब के साथ और दूसरी बनाता है हरियाणा के साथ। हरियाणा याद रखना साथियों, हरियाणा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की सीमा, जो कि सबसे कम है यानी कि न्यूनतम है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला अपन देखते हैं, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा की बात करते हैं 5920 किलोमीटर है। याद रखना ये तो हो गई कुल स्थलीय सीमा। ठीक है ना, सीमा। स्थलीय सीमा 5920। अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय की, क्योंकि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी तो बनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। इसी के साथ बात करते हैं अंतर्राज्यीय की, अंतर्राज्यीय कितनी है? ये आपको याद रखना है 4850 किलोमीटर, याद रखना है। ठीक है, जबकि अगर अपन बात करते हैं साथियों अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, अंतर्वर्ती जिलों की बात करें, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है 8, जो अंतर्राज्यीय सीमा भी नहीं बनाते और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं बनाते। ठीक है, उन जिलों की अगर अपन बात करें तो वो जिले कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा मैं आपको यहीं पर बता देता हूं ताकि आगे भूल नहीं जाऊं, फिर दिमाग से निकलने के बाद फिर आपको। ठीक है, देखिए एक तो है साथियों जोधपुर, जोधपुर भी नहीं बनाता है, ये भी अंतर्वर्ती जिला है। इसके बाद आता है साथियों पाली, पाली भी अंतर्वर्ती जिला है। ठीक है, पाली के बाद आता है साथियों नागौर, जो 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। नागौर के बाद आता है साथियों राजसमंद। ठीक है ना, राजसमंद फिर आता है टोंक, और इसके बाद आता है फिर बूंदी, और बूंदी के बाद आते हैं साथियों दौसा, दौसा, और फिर एक जिला और है वो है अजमेर, जिसे राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। क्लियर है ना,
ये वो 8 जिले हैं मित्रों जो अंतर्वर्ती जिलों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से पाली एक ऐसा जिला है जो 8 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। नागौर 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर। इसको अपन किस नाम से जानते हैं ये भी आपको याद रखना है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, जिसे सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इसका नाम रखा गया था। सर सिरिल रेड क्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर इसका जो है नामकरण किया गया था। और कब किया गया था? 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को साथियों याद रखना, इसका जो है नामकरण किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना साथियों जो है रेडक्लिफ रेखा, इसका नामकरण किया गया है। इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है और इस पर 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले स्थित हैं। वो कौन कौन से हैं? उत्तर से दक्षिण क्रम में अपन बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण क्रम में, दक्षिण क्रम में जो इसकी अपन चर्चा करते हैं, देखिएगा पहला है श्री गंगानगर। पहला कौन सा है? श्री गंगानगर, जो कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है मित्रों? याद रखना, ये बनाता है 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, इसके बाद आता है साथियों बीकानेर। ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 168 किलोमीटर की सीमा ये बनाता है, जो सबसे न्यूनतम है। इसके बाद आता है जैसलमेर, जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 464 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आते हैं लास्ट में साथियों बाड़मेर, जो 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों अपन मिनिमम की। न्यूनतम कौन सा जिला बनाता है? वो तो बीकानेर बनाता है। अगर अपन बात करते हैं सर्वाधिक की, तो वो बनाता है जैसलमेर। ठीक है ना, इनके बारे में एक बात याद रखना साथियों। देखिए, बीकानेर और जैसलमेर जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल इंटरनेशनल बॉर्डर ये बनाते हैं, यानी कि आईबी बनाते हैं। ठीक है, जबकि बाड़मेर एक ऐसा जिला है और श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जो इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाते हैं, वह स्टेट बॉर्डर भी ये बनाते हैं। ठीक है, बाड़मेर और श्रीगंगानगर, ये देखिएगा आईबी व एसबी, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर और स्टेट बॉर्डर दोनों ही सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? श्रीगंगानगर और बाड़मेर। जबकि केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन से हैं? बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, इनका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। क्रम भी आपको मित्रों इनका याद रखना है, क्योंकि क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, क्रम है उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब जब आपसे दक्षिण से उत्तर का क्रम पूछे तो इनका उल्टा कर देना, बाड़मेर ऊपर आ जाएगा, फिर जैसलमेर, बीकानेर और फिर गंगानगर। ठीक है, आरोही अवरोही में आप सब जमा लेना। सबसे पहले अवरोही क्रम आपसे पूछे तो पहले आएगा जैसलमेर, फिर आएगा बाड़मेर, फिर आएगा गंगानगर, फिर सबसे छोटा जो है वो आएगा बीकानेर। ठीक है, ये सब करके आपको जमा लेना है। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रश्नों की। देखिएगा, देखिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सीमा रेखा की जो शुरुआत है उसकी भी अपन बात करते हैं। देखिए, इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभिक बिंदु ये श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर से इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपको याद रखना है। देखिएगा, इंदुमल कोट से प्रारंभ कहाँ से होता है? इंदुमल कोट से, इंदुमल कोट, जबकि समाप्ति स्थल है बाड़मेर। समाप्ति स्थल कौन सा है? वह है मित्रों बाड़मेर। और बाड़मेर में कहाँ पर है? तो याद रखना शाहगढ़ या फिर बाखासर। ज्यादातर शाहगढ़ पूछा जाता है, ध्यान रखना शाहगढ़ या फिर बाकासर जो स्थान है, यहाँ पर इसका जो है समाप्ति स्थल है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का।
देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। फिर वही प्रश्न आपसे देखने को मिलेगा, किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। इनमें से आपको सबसे कम जो क्षेत्रफल है उसका आपको बताना है, ठीक है। यानी कि जयपुर के क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो 11,143 जो है किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। चूरू की बात करते हैं तो 13,835 जो है किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कोटा जिले की अगर अपन बात करते हैं, कोटा का अपन ने देखा था अभी 5,217 किलोमीटर स्क्वायर है। पाली की बात करते हैं तो साथियों पाली का सभी को पता होना चाहिए, पाली 8 जिलों की सीमाओं को टच करता है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना 12,387 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है। अब देखना है सबसे कम किसका है इनमें से, तो याद रखना साथियों कोटा जिले का सबसे कम है, ठीक है ना। क्लियर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल जो है निकटतम समान है। किन दो जिलों का क्षेत्रफल जो है निकटतम समान है, यह आपको बताना है। अजमेर अलवर, राजसमंद दौसा, धौलपुर प्रतापगढ़ या फिर नागौर चूरू। दोनों में से आपको बताना है तो वह है साथियों धौलपुर और प्रतापगढ़, क्योंकि धौलपुर का कितना है 30-33 है, प्रतापगढ़ का 449 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, देखिएगा राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार में अंतर कितना है। प्रश्न अपन पहले देख चुके हैं, उत्तर से दक्षिण। देखिएगा उत्तर और दक्षिण का जो लंबाई है वो पूर्व पश्चिम की तुलना में कम है, तो पूर्व से पश्चिम यानी कि 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है तो वो आएगा साथियों 43 किलोमीटर। क्लियर है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। अभी अपन ने देखा था, पिछले प्रश्न में देखा था, इनका उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है वो अपन ने देख चुके थे। सबसे पहले आता है साथियों श्रीगंगानगर, फिर आता है सॉरी बाड़मेर नहीं आता, ये सबसे दक्षिणतम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर, ये भी गलत हो जाएगा। गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। इनका जो है लंबाई है वो आपको याद रखनी है, यानी कि कितने किलोमीटर की सीमा कौन सा जिला बनाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्थिति और विस्तार के संदर्भ में आपको बताना है। देखिएगा राज्य का जो है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है क्रमशः 869 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर, ये पूछ रहा है आपको उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण आपको दे रखा है 869, जबकि यह गलत है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण कितना है मित्रों, याद रखना उत्तर से दक्षिण है 826 और पूर्व से पश्चिम कितना है तो याद रखना 869, तो ये गलत दे रखा है मित्रों, ठीक है, उल्टा दे रखा है, याद रखना है। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल यह तो सही है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं के जो लंबाई क्रमश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है, बिल्कुल सही है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है, ये कथन भी सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्र का 10.41% के बराबर है, ये भी सही है, जबकि एरिया की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, देखिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी जो है सीमा किस जिले के साथ लगती है, तो याद रखना जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ कितनी लगती है तो याद रखना 464 है ना किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम लगती है बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, जबकि बाड़मेर के साथ लगती है 228 किलोमीटर, ठीक है ना, याद रखना है, ये लगती है मैक्सिमम और बीकानेर मिनिमम, ठीक है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा, केवल इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, ठीक है, दोनों जिले। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, देखिएगा राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। पाकिस्तानी सीमा के निकट कौन सा शहर है, देखिए
निकट तो है श्रीगंगानगर, लेकिन दूर है बीकानेर। निकट कौन सा है? गंगानगर। दूर कौन सा है? बीकानेर। ठीक है, ये तो है पाकिस्तान की सीमा से निकट। ठीक है ना, पाकिस्तान की सीमा पर है से पूछ लिया जाए तो याद रखना साथियों वह है। दूर पूछ लिया जाए तो धौलपुर है। ठीक है, पाकिस्तान की सीमा से दूर, और पाकिस्तान की सीमा पर सर्वाधिक निकट है गंगानगर, और पाकिस्तान की सीमा पर सर्वाधिक दूर है बीकानेर। ये दोनों चीजें में डिफरेंस याद रखना है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से दूर स्थित है? निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? तो याद रखना सीमा रेखा से बात हुई है तो याद रखना बीकानेर। ठीक है ना, याद रखना दूर स्थित है बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? अब यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं साथियों सभी के सभी। अब राज्यों की सीमाएं आती है, राजस्थान के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं उनकी अपन चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, देखिएगा सीमा नहीं लगती, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? तो याद रखना साथियों गुजरात राज्य के साथ, ये बता रहा है आपसे। ठीक है, तो याद रखना बाड़मेर के साथ लगती है सबसे कम। न्यूनतम की बात कर रहा हूं मैं गुजरात के साथ। अगर अधिकतम की बात करते हैं, गुजरात के साथ बात कर रहा हूं, गुजरात के साथ अधिकतम लगती है उदयपुर की। ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सीमित है? एमपी के साथ कौन कौन से जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं, इनमें से कौन सा जिला? तो याद रखना झालावाड़ जिला, और झालावाड़ बनाता है साथियों 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है जो कि मैक्सिमम है। और मिनिमम कौन बनाता है? तो याद रखना भीलवाड़ा जो कि 16 किलोमीटर की बनाता है जो कि मिनिमम है। ठीक है ना, अगला देखिएगा राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना मध्य प्रदेश के साथ है। और कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो याद रखना 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, हरियाणा के साथ कितनी किलोमीटर की बनाता है? तो 1262 किलोमीटर की बनाता है। पंजाब याद रखना सबसे कम 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 872 किलोमीटर की सीमा यह बनाता है। ठीक है, चार एक राज्य और बच गया, उसकी मैं बात पता करता हूँ गुजरात की। तो गुजरात कितना बनाता है? 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, क्लियर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह कौन सा है? तो वो पंजाब ही अपन बात करी थी अभी 89 किलोमीटर की। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह कौन सा जिला है? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तो ध्यान रखना गंगानगर। ठीक है, जबकि बीकानेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और जैसलमेर केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। झालावाड़ की बात करते हैं तो ये एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं 520 किलोमीटर की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है कहां से कहां तक है? तो याद रखना हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन है राइट आंसर। लंबाई कितनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की? 1070 किलोमीटर है। इस पर 4 जिले विद्यमान हैं, याद रखना जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा जो है वो पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है और बाड़मेर की लगती है, जबकि जोधपुर की नहीं लगती है। ठीक है, जोधपुर को बोलते हैं सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, सूर्य नगरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला जो समूह है वो कौन सा है? तो याद रखना जयपुर जोधपुर, जयपुर कोटा, जयपुर या फिर बीकानेर। याद रखना जयपुर और उदयपुर इन दोनों के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से जिसे जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वो कौन सा जिला है जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? प्रतापगढ़ याद रखना साथियों एमपी के साथ लगता है, जबकि जालोर लगती है गुजरात के साथ, बाड़मेर गुजरात के साथ, डूंगरपुर गुजरात के साथ। ठीक है, ऑप्शन है राइट आंसर है, एमपी के साथ नहीं लगती है। अब याद रखना साथियों वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, पहला जिला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आता है साथियों हरियाणा, फिर आता है गुजरात, इसके बाद आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर आता है साथियों पंजाब जो सबसे कम बनाता है। याद रखना मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, हरियाणा बनाता है साथियों 1262 किलोमीटर की, गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर की, उत्तर प्रदेश बनाते हैं 877 किलोमीटर की, और पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि अगर अपन बात करें मित्रों तो याद रखना मध्य प्रदेश के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की अगर अपन बात करें तो एक तो बनाता है साथियों धौलपुर। ठीक है, सॉरी ये वाला सिस्टम नहीं है, 10 जिले इनके साथ सीमा बनाते हैं। सॉरी, अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा कौन सा जिला बनाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैक्सिमम कौन सा जिला बनाता है, तो वह है झालावाड़, और मिनिमम सीमा बनाता है भीलवाड़ा जो कि 16 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ये बनाता है 520 किलोमीटर की। ठीक है, हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले हैं जो सबसे कम और सबसे ज़्यादा सीमा बनाते हैं? देखिएगा साथियों, याद रखना मैक्सिमम कौन सा बनाता है हरियाणा के साथ, तो याद रखना हनुमानगढ़, ठीक है, और मिनिमम कौन सा जिला बनाता है? मिनिमम की बात करें तो शायद वो जयपुर जिला बनाता है। ठीक है, कौन सा जिला बनाता है? जयपुर जिला मिनिमम बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसकी, गुजरात जिले की, गुजरात राज्य की, सॉरी, गुजरात राज्य के साथ मैक्सिमम सीमा कौन सा जिला बनाता है? गुजरात के साथ बनाते हैं उदयपुर। ठीक है, जबकि अगर मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम बनाता है बाड़मेर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ मैक्सिमम सीमा बनाता है कौन सा जिला? यूपी के साथ बनाता है भरतपुर। ठीक है, अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कौन सा जिला बनाता है, तो याद रखना धौलपुर। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के साथ कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं? ठीक है, पंजाब के साथ मैक्सिमम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना श्रीगंगानगर, और मिनिमम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा है? हनुमानगढ़। ये हो गई बात। ठीक है, अब इनके साथ अगर अपन बात करते हैं मित्रों उन जिलों की जो एक जिला जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, उन जिलों की अगर अपन बात करते हैं कि कौन सा जिला जो है 2 राज्यों के साथ अधिकतम सीमा बनाता है, उनकी भी अगर अपन बात करें तो देखिएगा आगे अपन उनकी चर्चा करेंगे, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपन उनकी चर्चा करेंगे। देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, गुजरात से भी मिलती है और पाकिस्तान से भी मिलती है, वो कौन सा है? तो वो बाड़मेर जिला है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उन जिलों की। देखिएगा, पहले अपन बात कर लेते हैं हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, 2 राज्यों के साथ, सॉरी, एक है पंजाब और दूसरा है हरियाणा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हरियाणा के हनुमानगढ़ के बाद आता है साथियों भरतपुर,
भरतपुर भी दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक बनाता है हरियाणा और एक बनाता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद आता है साथियों धौलपुर। धौलपुर भी दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, एक बनाता है उत्तर प्रदेश और दूसरा बनाता है साथियों मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों तो याद रखना वो आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला बनाता है साथियों मध्य प्रदेश के साथ और फिर बनाता है ये गुजरात के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं पंजाब के साथ। पंजाब राजस्थान के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ये सभी को पता होगा। हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर की, जबकि उत्तर प्रदेश 877। इसके बाद मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और गुजरात 1022 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। मैक्सिमम मध्य प्रदेश बनाता है और मिनिमम बनाता है पंजाब 89 किलोमीटर की। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये चार वो जिले हैं। जबकि बाड़मेर और गंगानगर एक ऐसे जिले हैं जो राज्य सीमा, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? देखिएगा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर झालावाड़। बांसवाड़ा स्थित है, याद रखना, और प्रतापगढ़ भी स्थित है। उदयपुर नहीं है, याद रखना, झालावाड़ है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर, क्योंकि उदयपुर जो है गुजरात सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? आपको युग्म दे रखा है, वो कौन से जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? देखिएगा, डूंगरपुर की नहीं लगती है और भरतपुर की भी नहीं लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। जबकि करौली, कोटा की लगती है, भीलवाड़ा की लगती है, बांसवाड़ा की लगती है, झालावाड़ की लगती है और प्रतापगढ़ की लगती है। ठीक है, अगला है, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो कौन सा जिला है? राजस्थान का जिला जो राज्यों के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वह जिला कौन सा है? ध्यान रखना, वो कौन सा जिला है मित्रों? वह नागौर जिला है। ठीक है ना, जो 7 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, राजस्थान का वह जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है तो नागौर है 7 जिलों के साथ, जबकि पाली 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है ना, क्लियर है? देखिएगा, अगला अपन देखते हैं, बाड़मेर जिले की सीमा किस से नहीं लगती है? बाड़मेर जिले की सीमा किस से नहीं लगती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बाड़मेर जिले की जो सीमा है जैसलमेर से लगती है, जोधपुर से लगती है, जालोर से लगती है। ठीक है, जबकि सिरोही से नहीं लगती है, क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाता है? जालोर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं। थोड़ा सुपरफास्ट चलते हैं क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है और समय भी ज़्यादा हो गया, क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई है। देखिएगा, किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है? वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा पाली जिले से नहीं लगती है? बाड़मेर है, लगती है बिल्कुल। उदयपुर, राजसमंद की सीमा पाली से लगती है, भीलवाड़ा की नहीं लगती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान व किस राज्य की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? तो याद रखना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? याद रखना, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? डूंगरपुर छूती है, भीलवाड़ा भी छूता है,
झुंझुनू छूता है जबकि बूंदी नहीं छूता, क्योंकि बूंदी एक अंतर्वर्ती जिला है मित्रों, याद रखना है। ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा राज्य की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। देखिएगा, धौलपुर, अलवर व दौसा, या फिर भरतपुर व धौलपुर, दोनों ही लगे हुए हैं, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 5। बात कर चुके हैं, नो डाउट। अगला देखिएगा, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। अंतर्वर्ती जिलों के ये प्रश्न पूछ रहा है, याद रखना है। ठीक है, जो कि न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी कि अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं। देखिएगा, प्रतापगढ़ बिल्कुल गलत है क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो ये तो गलत हो जाता है। पाली, जयपुर भी गलत है क्योंकि ये हरियाणा के साथ अंतर्वर्ती सीमा अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ पर भी देखिएगा, भीलवाड़ा, करौली, ये सब अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? वह कौन सा जिला है जो राज्य की किसी भी राज्य फिर या अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो याद रखना, बाड़मेर बनाता है, बीकानेर भी बनाता है, जैसलमेर भी बनाते हैं, जबकि जोधपुर नहीं बनाता है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? दिल्ली, हरियाणा करता है 1262, उत्तर प्रदेश 877, पंजाब 89 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, तो वो अभी मैंने बताया था, धौलपुर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तहसील की बात करेंगे तो कुशलगढ़ तहसील, जो कि बोरकुंड गांव यहाँ पर आता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। ठीक है, सर्वप्रथम सूर्योदय भी यहीं पर होता है। सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। नेक्स्ट देखिएगा, किन जिला युग की सीमा राजस्थान के अन्य 3 जिलों से लगती है? 3 जिलों से किन की लगती है? याद रखना साथियों, जैसलमेर और बीकानेर की। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। आज अपन ने पढ़े हैं, कुल 65 प्रश्नों की संख्या थी, कम थी, प्रश्न थे 65, लेकिन अपन ने इस क्लास के अंतर्गत पूरा राजस्थान का, यानी कि सामान्य परिचय का हो या फिर राजस्थान का स्थिति और विस्तार का हो, इन सभी की अपन चर्चा कर चुके हैं। और आई होप इसमें से आपका एक भी जो डाउट है वो नहीं रहा होगा, और जो भी डाउट रहा होगा साथियों उसकी अपन आगे और चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और ताकि हम इस क्लास को जो है वो रेगुलर रख सकें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।